ब्रह्मा प्राप्य समर्चितेन तपसा यं पूजयेत्वा चिरं प्रादाद्भूरि तपस्यते मनुसुता याभ्यार्थिता सादरम् रामात् प्राप्य विभीषणेन सहरी रंगे प्रतिष्ठापिता कावेरी कलितं तपसफलयन् शेते भुजंगाधिपे। सभी आगंतुक विद्वज्जन को प्रणाम। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव 2023 के सुअवसर पर आयोजित रामायण महाभारत आधारित इस कवि सम्मेलन में पधारे समस्त अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं महनीय विद्वज्जनों का मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली के मध्य में विकसित राजस्थान प्रदेश, जिसे सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल होने के कारण सारस्वत नाम से भी पुकारा गया, यहीं राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी सुप्रभ देव के पुत्र दत्तक के पुत्र के रूप में महाकवि माघ का जन्म हुआ, जो कालांतर में शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य की रचना करके महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। मरुभूमि की ऊसर भूमि पर उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की मेघा बनकर बरसे महाकवि माघ संस्कृत साहित्य का अनमोल रत्न है, जिन्होंने भारत भूमि के इतिहास में राजस्थानी की मरुभूमि को अमर बना दिया। कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं दंडिनः पद लालित्य माघे संति त्रयो गुणः। महाकवि माघ की महिमा को समर्पित यह माघ महोत्सव की छत्रता में आयोजित कवि सम्मेलन सच्ची काव्यांजलि है सहस्त्राब्दी के महाकवि माघ को। जिस तरह कवि के लिए शब्दार्थ का महत्व है, उसी प्रकार कला के किसी भी स्वरूप को वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की आराधना किए बिना प्रारंभ करना हेय होगा। अतः कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु मैं अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करने हेतु अग्रणी होवें। इस कार्य हेतु मैं अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर सरोज कोचर मैम, नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर ताराशंकर जी शर्मा और अकादमी के निदेशक श्रीमान संजय झाला जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधारें। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामेनां स्वधामदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र के इसी करुणामयी प्रेममयी स्वरूप को अपनी कविता राम के भरोसे के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं युवा मार्गदर्शक कवि श्री कृष्णपाद दास जी। बहुत बहुत बधाई राजस्थान संस्कृत अकादमी को इस भव्य रामायण और महाभारत पर आधारित इस कवि सम्मेलन का आयोजन करने के लिए। तो शुरू करते हैं भगवान राम की इन कुछ शिक्षाओं के साथ कि कहते हैं लोग वो राम के भरोसे हैं, राम के भरोसे पर जीने वाले कम हैं।
कहते हैं लोग वो राम के भरोसे हैं, राम के भरोसे पर जीने वाले कम हैं। क्लब में बार में जाम रस पी रहे, राम नाम रस तो पीने वाले कम हैं। और नाम के प्रचार में एकजुट हो जाएं, ऐसे वक्त पसीना बहाने वाले कम हैं। और राम के बिना अब राम राज्य कैसे आए, ऐसे वक्त दुनिया में सीने वाले कम हैं, ऐसे वक्त दुनिया में सीने वाले कम हैं। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। और राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य सोचने से नहीं आएगा, राम की भक्ति करने से ही, राम की शिक्षाओं के आधार पर जीने से ही राम राज्य आएगा। तो मैं कहता हूं कि राम राज्य तो होगा केवल राम की भक्ति करने से, नहीं किसी के अधिवेशन से, नहीं किसी के धरने से। और राम नाम पर शंका करने वाले लोगों सुन लो तुम, डर क्यों नहीं लगता है तुमको यम के हाथों मरने से, यम के हाथों मरने से। श्री रामायण में एक से एक भक्त हुए हैं, उनमें से एक भक्त का प्रसंग मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। भक्त जटायु गिद्ध थे, प्रजाति से पक्षी थे, लेकिन मां सीता का जब हरण होने लगा तो रावण से किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया। उनको पता था कि मेरी जान चली जाएगी इस राक्षस से लड़ने में। तो उस जटायु को मैं श्रद्धांजलि, उनको नमन करने के लिए एक काव्य पंक्तियां पढ़ता हूं कि ढली हुई आयु में जटायु ने कमाल किया, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं। और रावण के धंभ को पल में निकाल दिया, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं। और पंजे चोंच मार मार संकट में डाल दिया, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं। और राम जी ने प्यार देके भव से बहाल किया, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं, ऐसे राम भक्त को प्रणाम करता हूं मैं। कि फूल माला जप माला और यहाँ कंठी माला, सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है। और नवनीत तस्कर है, नटखट बालक है, मोहिनी रूप और ब्रज का ग्वाला है। और मेरे रोम रोम में अब तो समा गया है, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है। और तन मन धन और जीवन की डोर का, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है। और इस कृष्ण नाम में जो शक्ति है, उस शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण नाम अगर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। और सुबह से शाम अगर लिया तूने कृष्ण नाम, दुख का दामन तो दूर भाग जाएगा। और कृष्ण से लगा ले डोर, कृष्ण की पकड़ छोर, चौं ओर खुशियों का मंजर तू पाएगा। और तन मन धन और जीवन हो कृष्ण नाम, अंतकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा, अंतकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा, अंतकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा। और कृष्ण के धाम जाने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व में युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही, उस भगवत गीता का पहला संदेश अर्जुन को देते हैं भगवान कि अर्जुन, सबसे पहले आप ये जानो, अर्जुन जब परेशान थे, हैरान थे, अर्जुन सबसे पहले ये जानो तुम ये शरीर नहीं हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है। पहले तुम बच्चे थे, फिर युवा, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर तुम शरीर, दूसरा शरीर ले लिया। तो उसी को मैंने ऐसे लिखा है कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भगवान का नाम है, कली संतरण उपनिषद में इसके बारे में लिखा है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये जो 16 शब्दों का नाम है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नात परतो पाया सर्ववेदेषु दृश्यते। कलयुग में जितने भी कलमश है, जितनी भी एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसका नाश कर देता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, इससे बढ़कर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मैं कहूंगा कि दिन समर जाएंगे, तुम जपो तो सही, दिन समर जाएंगे, तुम जपो तो सही, अरे जख्म सब भर जाएंगे, तुम जपो तो सही, और जिंदगी की इस होड़ में एक मोड़ तो लो, आनंद से भर जाएंगे, तुम जपो तो सही, जपो तो सही। नारी के महाभारत आधारीय स्वरूप को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत स्कूल शिक्षा में व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी सम्मान से सम्मानित, राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कौशल तिवारी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। प्रथमतः तो संस्कृत अकादमी राजस्थान इसके लिए अभिनंदन और बधाई की पात्र है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के पात्रों पर उन्होंने कवि सम्मेलन आयोजित किया है। हमारे ग्रंथ कभी पुराने नहीं होते और नहीं उनके पात्र पुराने होते हैं, वो नित नए नए रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। ऐसे कुछ स्त्री पात्र भी हैं। महाभारत पूरा बहुविध तरह के पात्रों से भरा हुआ है, स्त्री पात्र भी वहाँ पर नाना प्रकार के हैं। ऐसे 2 स्त्री पात्रों को लेकर के मुक्त छंद में संस्कृत में मैं कुछ कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आधुनिक काल के स्त्री विमर्श से भी जुड़ी हुई हो सकती है। प्रथम कविता है द्रौपदी से संबंधित। द्रुपद आत्मजा अहम, द्रुपद आत्मजा अहम धिक् कुर्याम कम, द्रुपद आत्मजा अहम धिक् कुर्याम कम, तम धिक् कुर्याम यो आसीत में पिता, किंतु प्रयुक्ता हम येन स्वनिर्यातनाय, हे पिता अहम तु ऐच्छम केवलम भवतो अहेतुक वात्सल्यम। धिक्कार दूं मैं किसको द्रौपदी, उसको जो थे मेरे पिता, लेकिन उन्होंने प्रयुक्त किया मुझे अपना बदला लेने के लिए। पिता, मैं तो चाहती थी आपका अहेतुक वात्सल्य। धिक् कुर्याम वा गांडीव धनवानम अर्जुनम, जीता हम येन कृत्वा लक्ष्य वेदम, किंतु तिष्ठन आसीत यह किलीववत वितरण काले में। अर्जुन, वरहन्नला रूपेण सप्तो असि स्यात् त्वम अस्मात् एव नूनम। अथवा दूधिक्कार गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन को, जिसने जीता था मुझे स्वयंवर में करके लक्ष्य वेद, किंतु चुपचाप खड़ा रहा वह किलीव के समान मेरे वितरण काल में भी। हे अर्जुन, क्या तुम इसी वजह से तो स्थापित नहीं हुए थे वरहन्नला के रूप में? धिक् कुर्याम वा मातरम कुंतीम धर्मराज युधिष्ठिरम वा, विभाजिता अहम याभ्याम पंचपुरुषेभ्य। हे राजन, श्रुतम मया गलिता ते कनिष्ठिका स्वर्गारोहण काले। अथवा दूं में धिक्कार किसको, माता कुंती को अथवा युधिष्ठिर को, जिन्होंने बाढ़ दिया मुझे 5-5 पुरुषों में, जिन्होंने बाढ़ दिया मुझे 5-5 पुरुषों में। हे धर्मराज, सुना है मैंने, गल गई थी तुम्हारी कनिष्ठिका अंगुली स्वर्गारोहण के समय। धिक् कुर्याम वा पितामहम भीष्मम, धिक् कुर्याम वा पितामहम भीष्मम, तिष्ठन् आसीत् यो तूष्णीं भूत्वा चीरहरणे अपि आत्मनि में। पितामह, किम शिक्षितम त्वया मौनम स्वजनक शांतनोः। अथवा दूं में धिक्कार पितामह भीष्म को, जो चुपचाप बैठे रहे मेरी आत्मा की चीरहरण होने पर भी। हे पितामह, क्या आपने ये मौन सीखा अपने पिता शांतनु से? धिक् कुर्याम वा आत्मना आत्मानम, धिक् कुर्याम वा आत्मना आत्मानम, सोढ़म यया सर्वम अज्ञात सुख लिप्सा है। तो
अथवा मैं दूध धिक्कार खुद को ही, अथवा मैं दूध धिक्कार खुद को ही जिसने सहा सब कुछ किसी अज्ञात सुख की इच्छा में। दूसरी कविता है शकुंतला। शकुंतला महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। कवि कुलगुरु कालिदास ने उस पात्र को लेकर के कुछ परिवर्तन करके अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। मूल महाभारत में जो पात्र है शकुंतला, वो कुछ अलग तरह से हमें वहाँ दिखाई देता है। शकुंतला अगर कभी एकांत में बैठकर सोचे और वो किसी से वार्तालाप करे और वो उसकी माँ मेनका अप्सरा ही हो, तो वो क्या बातचीत करती होगी। शकुंतला कहती है, मातः मेनके अपरिचित इव स्यात् मातृशब्दो अयम तव कृते किम कर्णौ ते आकुली भवतः, किम कर्णौ ते आकुली भवतः मातृशब्द श्रवणार्थम वा स्वर्गनाद वसात् अवकाशो अपि न मिलति ईदृशानाम शब्दानाम कृते। माता मेनका, ये कितना अनजान अपरिचित लगता होगा तुम्हें माता शब्द। क्या कभी तरसते हैं तुम्हारे कान माता शब्द को सुनने के लिए? अथवा स्वर्ग की ध्वनियों में दब जाती है ऐसे शब्दों की ध्वनियाँ। त्यक्ताहम त्वया स्वकर्तव्य पूर्णाय किंतु तस्य कर्तव्यस्य किम यत आसीत स्वसंततिं प्रति भवत्यः। छोड़ दिया तुमने मुझे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन उस कर्तव्य का क्या जो मुझ संतान के प्रति था तुम्हारा। कदाचित एकांते स्मरण भवति, कदाचित एकांते स्मरण भवति स्मरण जातम मम यथा अहम स्मरामि त्वाम। कभी अकेले में याद आती है आपको मेरी, जैसे याद करती हूँ मैं। आकाश स्थ जनै किंचित तु शिक्षितव्य स्नेह। ऊंचे आकाश में रहने वालों को थोड़ा सा सीखना चाहिए स्नेह हम पृथ्वी वालों से भी। त्यक्ता हम तोया किंतु कीदृश संतापो अयम आसीत, कीदृश संतापो अयम आसीत यत कृतो मया व्यापारो स्वप्रणयस्य। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन वो जो दुख था मुझे सालता रहा, और शायद उसी की वजह से मैंने कर लिया व्यापार अपने प्रणय का। स्यात् तस्मात् एव कारणात् कर्तो मया व्यापारो हो स्वप्रणयस्य याचितं च संसारस्य सर्वं सुखम स्व भावी संतानस्य करते। और मांग लिया मैंने सारा संसार का सुख अपनी भावी संतान के लिए। सह एव याचितम निजार्थम पटराज्ञी पदम, और साथ में मांग लिया मैंने अपने लिए महारानी का भी पद। किम वनवासस्य दुखम आसीत अप्सरसः तनयायाः मनसि। क्या अप्सरा की पुत्री मुझ में वनवास में रहने का इतना ही दुख था? धन्यवाद। रम धातु से बने राम शब्द, जिसका अर्थ है जो कण कण में रम रहा है, वही है राम। रोम रोम में बसे राम को अपनी दोहावली के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने मंच पर आए हैं नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री क्राम राजस्थानी जी, जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे अंतर्राष्ट्रीय संचालक हैं, अनुवादक हैं, हिंदी और उर्दू के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री क्राम राजस्थानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। संस्कृत अकादमी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने देश के दो महान महाकाव्यों को लेकर उन चरित्रों के बारे में देश को अपना संदेश देने का प्रयास किया है जिनसे ये देश चलता है। रामायण और महाभारत दोनों इस देश के दो नेत्र हैं जिनसे हमें पूरे दर्पण में समाज का चित्रण दिखाई देता है, और कोशिश ये करते हैं हम कि उनके माध्यम से हम उन लोगों को जोड़ें जो समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। संस्कृत और हिंदी के विद्वानों के बीच आज बात करते हुए मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बता दूं कि जिन मुस्लिम कवियों ने
रामायण और महाभारत पर काम किया है, मैं उसी श्रृंखला का एक प्रतिनिधि हूँ। खुसरो, रहीमन, जायसी, आलम और रसखान, वही कलम इकराम की रचती हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। मैं उस हिंदुस्तान की रचना करना चाहता हूँ अपने माध्यम से, और मैं उस राम का जिक्र करना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो पार ब्रह्म है, जो सकल ब्रह्मांड का स्वामी है। मैं उस राम की आराधना और उस राम की साधना के माध्यम से कुछ दोहे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और पहला दोहा देखिए कि तुम ही तो हो हिंद के सबसे बड़े इमाम, तुम ही तो हो हिंद के सबसे बड़े इमाम, राम तुम्हारे देश में जन्मा है एक राम। एक तथ्य और प्रस्तुत करता हूँ कि वाल्मीकि तुलसी रटें सदा राम का नाम, वाल्मीकि तुलसी रटें सदा राम का नाम, अर्पित करता लेखनी अब तुमको इकराम। ढूंढ रहे हो रात दिन जिसे सुबह और शाम, ढूंढ रहे हो रात दिन जिसे सुबह और शाम, हृदय भीतर झांकिए घट घट में एक राम। बहुत अच्छा। हृदय भीतर झांकिए घट घट में एक राम। और मैं कहता हूँ कि जुड़ा इस देश की माटी से मेरा नाम रहता है, जुड़ा इस देश की माटी से मेरा नाम रहता है, ये धरती राम की है इसमें ही इकराम रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुड़ा इस देश की माटी से मेरा नाम रहता है, ये धरती राम की है इसमें ही इकराम रहता है। बल्कि यूं कहिए कि उन्हीं से रात दिन है, वही सुबह शाम करते हैं, वही सर्वशक्तिमान है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैं उन्हीं राम का जिक्र कर रहा हूं कि उन्हीं से रात दिन है, वही सुबह शाम करते हैं, दिए तो हम जलाते हैं, उजाला राम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्हीं से रात दिन है, वही सुबह शाम करते हैं, दिए तो हम जलाते हैं, उजाला राम करते हैं। और देखिए चित्रण कहाँ से हो रहा है। भगवान राम ने सबको समान समझा, अपने से सबसे नीचे व्यक्ति को भी कभी उन्होंने अपमान की दृष्टि से नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि अयोध्या लौटकर जब सूर्यवंशी राम आते हैं, अयोध्या लौटकर जब सूर्यवंशी राम आते हैं, उजालों के लिए माटी के दीपक काम आते हैं। अयोध्या लौटकर जब सूर्यवंशी राम आते हैं, उजालों के लिए माटी के दीपक काम आते हैं। अलग अलग दृष्टांत चल रहे हैं, सारे पात्रों की बात हो रही। आप भरत को याद कीजिए, एक मुझे दोहा याद आने लगा कि अनुशासन की आस्था भरत रहे समझाए, अनुशासन की आस्था भरत रहे समझाए, और सिंहासन पर राम की रखी पादुका लाए। बहुत अच्छा। सिंहासन, आप इस बात की कल्पना कीजिए कि इस देश में हम राष्ट्रीय लोग हैं, राष्ट्रीय चेतना के लोग हैं। जो मुसलमान कवि जो ये कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम किसी जाति विशेष के नहीं हैं, पूरे समुदाय के हैं, पूरे समाज के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। एक चरित्र और याद आता है मुझे, उर्मिला के चरित्र भी मुझे याद आता है, जिस पर मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की। आप जैसे विद्वान जनों के बीच में कहने में मुझे बड़ी खुशी और अनुभूति हो रही है। मैं कहता हूं कि वो अयोध्या का जिक्र जो मैंने अभी किया कि जब भगवान राम आ रहे हैं, अयोध्या सज रही है, सारे नगरवासी प्रसन्न हो रहे हैं, उजाले हो रहे हैं, प्रकाशमान सारा वातावरण हो रहा है। मैं कहता हूं कि सारी अयोध्या जगमगा उठी प्रकाश से, सारी अयोध्या जगमगा उठी प्रकाश से। ये रोशनी 14 बरस की साधना की है। सुनिए ध्यान से, सारी अयोध्या जगमगा उठी प्रकाश से, ये रोशनी 14 बरस की साधना की है। और सीता ने राम जी से कहा मुस्कुरा के यूं
दीपावली तो वास्तव में उर्मिला की है। बहुत अच्छा। सारी अयोध्या जगमगा उठी प्रकाश से, ये रोशनी 14 बरस की साधना की है। और सीता ने राम जी से कहा मुस्कुरा के, ये दीपावली तो वास्तव में उर्मिला की। अब कल्पना कीजिए, भगवान राम को मैंने कहाँ कहाँ से देखा, कुछ चित्रण जो उठाए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि पुलकित होकर राम को गंगा रही निहार, केवट से विनती करें जग के तारणहार। बहुत ही अच्छा, बहुत। अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर द्रोणहु मौन गही है। वो सभा याद कीजिए दुशासन की, वो दुर्योधन का आदेश, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर द्रोणहु मौन गही है। वो शस्त्र पड़े बलहीन प्रवीण, अधीन हो खोदत नखन मही है। शस्त्र पड़े बलहीन प्रवीण, अधीन हो खोदत नखन मही है। भूप बली दुर्योधन ने मेरो चीर उतारन हेत कही है। भूप बली दुर्योधन ने मेरो चीर उतारन हेत कही है। और शासन पाए के दुष्ट दुशासन, खेचत नाथन जाय सही है। बहुत ही सुंदर। शासन पाए के दुष्ट दुशासन, खेचत नाथन जाय सही है। अंत में यह कहना चाहता हूं कि जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था। जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था। और कृष्ण भक्ति में ही उसकी जिंदगी का ध्यान था। कृष्ण भक्ति में ही उसकी जिंदगी का ध्यान था। सब सवैये कृष्ण के चरणों में अर्पित कर गया। सब सवैये कृष्ण के चरणों में अर्पित कर गया। उसके मन के वृंदावन में पूरा हिंदुस्तान था। बहुत बड़ा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय भारत, जय हिंदुस्तान, नमस्कार। धन्यवाद इकराम जी सर, आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो गंगा जमुना संस्कृति को मिलाया है और रामायण महाभारत जैसे आध्यात्मिक महाकाव्यों में इस्लामिक संस्कृति का जो समावेश किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ये बात सत्य है कि इसीलिए आपको आधुनिक रसखान की उपमा दी गई है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। महाभारत और रामायण आधारित ईश्वरीय स्वरूप की इसी व्याख्या के साथ यह चरण समाप्त होता है। आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।